नमस्ते छात्रों। आज हम 10वीं हिंदी कक्षा का पहला पद्य पाठ जो है इसकी जानकारी लेंगे। पहला पद्य पाठ, इसका नाम है भारत महिमा। इनके कवि है जयशंकर प्रसाद जी। भारत का गुणगान, भारत का गौरवशाली इतिहास, भारत की परंपरा, हमारा अतीत और यह गौरव बढ़ाने वाली बात इसी भारत महिमा पद्य पाठ में दी गई है। गौरवशाली इतिहास की परंपरा हमारी जो है, इसकी कुछ जानकारी यहाँ इसी पद्य पाठ के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का परिचय। जन्म 1890, वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1937, वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय है जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की जो सारी रचनाएं हैं, इन्हीं रचनाओं में हमारे देश के गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। गौरवशाली अतीत की ऐतिहासिक जानकारी, ऐतिहासिक विरासत की जानकारी, विरासत उत्तराधिकार, ऐतिहासिक उत्तराधिकार जो हमें मिला है, इसकी जानकारी इन्हीं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में मिलती है। तो इनकी कृतियां है झरना, आंसू, लहर, यह काव्य है। कामायनी महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, यह कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती, यह उपन्यास है। यह इनकी कृतियां हो गई। ये जो पद्य है, पद्य संबंधी जानकारी यहाँ पर लिखी है। एक भाग है यहाँ पर आपकी कविताओं में पद्य संबंधी जानकारी। क्या है इसी पद्य पाठ में? प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्य पाठ में यह भारत महिमा, ये जो पद्य पाठ है, इसी पद्य पाठ में देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन। गौरवशाली अतीत, अतीत मतलब भूतकाल, गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन। जो कुछ पुराने जमाने में था वही सजीव वर्णन आज भी हमें वैसा की वैसा दिखाई देता है, सजीव है। यह सजीव वर्णन इसी पद्य पाठ में है। कवि का कहना है कि, और एक बात यहाँ पर कही है, कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। देश पर गर्व है, अभिमान तो है, लेकिन देश पर निछावर करने के लिए, सर्वस्व निछावर करने के लिए, अर्पण करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। कविता हम अभी देखेंगे। कविता का नाम है भारत महिमा। तो अपनी किताब आपके पास ही है। पंक्तियों के आधार पर इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। और जो कुछ शब्द है, ये शब्द भी आप लिख लीजिए। आपके पास अपनी वही कॉपी और एक पेन पास ही रखो लिखने के लिए। देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उपहार मतलब भेंट। लिखा,
उपहार मतलब भेंट। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय का आंगन, हमारा देश का जो सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय, सूरज की पहली किरण हिमालय पर आती है और हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। सूरज ने इसी पहली किरण इसी हिमालय पर गिरती है और किरणों का उपहार, किरणों की भेंट इसी देश को दी है। उषा ने हंस अभिनंदन किया, तो सूरज ने किरणों का उपहार दिया, भेंट दी है, तो भेंट देने के बाद अभिनंदन करना जरूरी है ना। तो उषा ने हंस अभिनंदन किया, सुबह जो होती है ना, उसने अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। सुबह की सूरज की किरण, इन्होंने क्या किया? पहनाया हीरक हार, हीरों का हार पहनाया। तो सुबह की किरण हिमालय पर गिरती है तो हीरों के हार जैसा सफेद दिखाई देता है, क्योंकि हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी होती है। इसीलिए कहा है उषा ने हंस अभिनंदन किया, सुबह ने अभिनंदन किया और पहनाया इस धरती को हीरों का हार पहनाया। जगे हम, हमारा गौरवशाली इतिहास, जगे हम, सबसे पहले हमारा विकास हुआ है। जगे हम, लगे जगाने विश्व, विश्व को भी जगाने लगे, मतलब विश्व का भी विकास करने लगे। लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला लोक। तो विश्व में हमारा प्रकाश फैल गया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, व्योमतम पुंज, आकाश में फैला अंधकार नष्ट हुआ। दूसरों को हम जब जगाने लगे तो उनका जो अंधकार था, अज्ञान था, यह पूरे विश्व का अज्ञान, अंधकार नष्ट करने का काम हमने किया है। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो दूसरों को जगाने से अखिल संस्कृति, पूरा संसार प्रकाशित हो उठा। शब्द है अशोक, प्रकाशित। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, प्रकाशित हो उठी है। संस्कृति ये शब्द है संसार। आगे चलते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल वाणी, हमारे देश के लोगों की वाणी कैसी है? विमल है, कोमल है। और विमल वाणी ने वीणा ली, कोमल वाणी ने वीणा हाथ में ली है। वाणी कोमल होती है और हाथ में वीणा होती है तो झंकार कैसी लगेगी, है ना। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। कर मतलब हाथ, प्रीत के साथ, प्रेम के साथ अपने हाथों में ये वीणा ली है। कोमल वाणी अपनी निकलती है ना, और इसी कोमल वाणी जो है इसमें वीणा के साथ, झंकार के साथ कोमल है। सप्त स्वर, सप्त सिंधु में उठे। सप्त स्वर, 7 स्वर है। सारे ग म प ध नि सा, ये 7 स्वर है ना। तो यह 7 स्वर सप्त सिंधु से उठे हैं। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। छिड़ा तब मधुर साम संगीत, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। साम वेद, जो वेद संगीत की जानकारी देता है, जिसी वेद में संगीत के बारे में कहा गया है। तो छिड़ा तब मधुर साम संगीत, हाथ में वीणा लेते हैं, सप्त सिंधु का आवाज निकलता है तो एक संगीत की लहर दौड़ती है। छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, गौरवशाली इतिहास की परंपरा में विजय केवल लोहे की नहीं। हाथ में तलवार लेकर सिर पर विजय होती है क्या? नहीं है। विजय केवल लोहे की नहीं, आगे चलकर कहा गया है कि किस प्रकार की विजय होती है। विजय केवल लोहे की नहीं,
धर्म की रही धरा पर धूम, धर्म की रही, धर्म की विजय, धर्म के साथ लोगों को जागरूक करना, धर्म की जानकारी देना। एक दूसरे के में झगड़ा करते हैं, विजय अपनी होती है, दूसरों की होती है, हार होती है, जीत होती है, बहुत सारे लोग इसमें मर भी जाते हैं। तो विजय केवल लोहे की नहीं होती है, धर्म की रही धरा पर धूम, धर्म की धूम हुई रही है इसी देश में, भारत देश में धर्म की धूम हुई है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, सम्राट राजा, सम्राट जो थे भिक्षु होकर रहते हैं। क्या है हमारी संस्कृति? कौन है वो सम्राट? सम्राट अशोक। युद्ध में जीतने के बाद वह सम्राट थे, बहुत सारे लोग मर गए, मार डाले गए बहुत सारे लोग। इतने लोगों को मारने के बाद सम्राट भी दुखी हो गया, और वह सम्राट था, लेकिन यह सब कुछ छोड़कर वह भिक्षुक बन गया। कहा गया है, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम, और घर घर में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा देने लगे। एक सम्राट राजा वो भिक्षु बन गया और दया दिखलाने लगे। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। गौरी हमारे देश में, हमारी संस्कृति दया दिखलाने की संस्कृति है। मोहम्मद गौरी ने हमारे देश पर आक्रमण किया था, मोहम्मद गौरी, इन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया था, वह हार गया था, उसे छोड़ दिया। दया दिखलाकर गौरी को दिया दया का दान, दया दिखलाकर उसे छोड़ दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। हमारे पास का मुल्क है, देश है वो चीन, इसी देश को धर्म की दृष्टि हमने दी है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। यह हमारे देश की भूमि कैसी है? स्वर्ण भूमि, और इसी स्वर्ण भूमि को रत्न मिला था, सम्राट अशोक जैसा रत्न। इन्होंने क्या किया? सील की सिंहल को भी सृष्टि, सील को भी, सिंहल को भी सृष्टि। श्रीलंका में जाकर त्रिरत्न की शिक्षा दी है। श्रीलंका में जाकर त्रिरत्न की शिक्षा यह गौतम बुद्ध ने, यहाँ पर गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म था, इसकी दीक्षा ये जो सम्राट अशोक है, इन्होंने वहाँ भी जाकर दी थी त्रिरत्न की दीक्षा। शील की सिंहल को भी सृष्टि, किसी का हमने छीना नहीं। और एक हमारी अच्छी बात, किसी का हमने छीना नहीं। बहुत सारे लोग छीन कर एक दूसरे मुल्क पर आक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं। हमारे देश पर तो अंग्रेज़ों ने 150 साल तक राज्य किया, किसी का हमने छीना नहीं। प्रकृति का रहा पालना यही, और प्रकृति का पालना यही, मतलब प्रकृति हमारी संपन्न है, छीन कर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हमारी जन्मभूमि भी यही है, यही तो जन्मभूमि हमारी है। हम तो बाहर से आ गए हैं क्या? नहीं है, यही हमारी जन्मभूमि है। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। बाहर से आकर यहाँ बस गए हैं ऐसी बात है क्या? नहीं, हमारी जन्मभूमि यही है। चरित्र थे पूत, और ये गुण, चरित्र में पूत पवित्र, पवित्रता है हमारे चरित्र में। भुजा में शक्ति, अपनी भुजाओं में क्या है? शक्ति है, ताकत है। नम्रता रही सदा संपन्न, और एक गुण नम्रता, संपन्न है, नम्रता से संपन्न है। नम्र, हम क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, नम्रता दिखाते हैं, नमस्कार करते हैं, सेकंड नहीं करते। आज की यह विदेश की संस्कृति है, सेकंड करते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ हमारी ही संस्कृति है ना,
नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो क्या कहा है? नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व। मन में क्या है? हृदय में क्या है? गर्व है, अभिमान है, देश का अभिमान है। हृदय के गर्व में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। और ये गुण है, किसी को हम निर्धन नहीं देख सकते। हमारी संस्कृति ही ऐसी है। याचक, गरीब, निर्धन हमारे द्वार पर आ जाए, भूखा नहीं जाता। किसी को देख न सके विपन्न, निर्धन नहीं देख सकते। हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था दान। जो हम संचय करते हैं ना, उसका उद्देश्य है दान करने के लिए संचय, कमाना दूसरों को देने के लिए। संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। अतिथि देवो भव कहा जाता है। अतिथि थे सदा हमारे देव। अतिथि को देव कहने की हमारी संस्कृति। अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, वचन कैसा है हमारा? सत्य है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, वचन कैसा है? सत्य वचन। एक बार कहा हृदय में तेज है, जागृत है, तेज। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, आदत। प्रतिज्ञा में यही हमारी आदत है, प्रतिज्ञा करते हैं, सत्य वचन की प्रतिज्ञा करते हैं, तेज होने की प्रतिज्ञा करते हैं, यही हमारी प्रतिज्ञा है। वही है रक्त, पुराने जमाने से लेकर पूर्वजों का रक्त, वही हम में भी रक्त वही है। वही है रक्त, गौरवशाली इतिहास की परंपरा का रक्त हमारे हम में भी है। वही है रक्त, वही है देश, देश भी वही है, भारत भूमि। वही साहस जो हमारे पूर्वजों ने साहस दिखाया था, वही साहस हम में भी है। वही है साहस, वैसा ज्ञान, जो पूर्वजों का ज्ञान, वैसा ही ज्ञान हम में भी है। वैसा ज्ञान, वही है शांति। शांति से रहने के लिए उन्होंने सिखाया है, आज भी हम शांति से रहते हैं। वही है शांति, वही है शक्ति। भुजाओं में वही शक्ति है, पूर्वजों की जो शक्तियाँ थी, वही शक्ति हमें भी है ना। वही है शक्ति, वही है हम दिव्य आर्य संतान। दिव्य आर्य संतान, आर्य के सभी गुण हम में भी है। दिव्य आर्य संतान हम है। जिए तो सदा इसी के लिए, इसी देश के लिए जीना। जिए तो सदा इसी के लिए, वो यही अभिमान रहे, यह हर्ष। हमें अभिमान रहना चाहिए, गर्व रहना चाहिए। जिंदा रहना है तो देश के लिए जिंदा रहना है, देश के लिए ही कुछ काम आना है। देश पर कोई संकट आ जाता है, देश पर कोई बुराइयों के नज़र से देखता है, तो सदैव तैयार रहना चाहिए। जीना है तो देश के लिए जीना है, यही अभिमान रहे, यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व। देश पर कोई संकट आ जाए तो मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। निछावर करने के लिए अपना शरीर, अपना सब कुछ है, निछावर सर्वस्व, सब कुछ अर्पण। निछावर करना एक मुहावरा है, लिख लीजिए मुहावरा, निछावर करना, अर्पण करना। तो हमारा सर्वस्व अर्पण करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देश है तो हम है ना, नहीं तो गुलाम हो जाएंगे हम। देश को स्वाधीन रखना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए हर वक्त सदैव अपने आप को कुर्बान करने के लिए, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इसी प्रकार हमारा यह प्यारा भारतवर्ष, इसी भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास की जानकारी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने दी है। धन्यवाद। इस पाठ में आप जो कुछ गलतियाँ आपकी रह गई होगी या कुछ समझ में नहीं आ गया होगा तो फ़ोन करके आप मुझे पूछ सकते हैं। इस पर एक स्वाध्याय तैयार करके मुझे भेज दे। धन्यवाद।